टोक्यो रिवेंजर्स फाइनल फाइट इज हियर गाइस। टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस कांटो मांजी गैंग। जी हाँ, इन दोनों गैंग्स के बीच होने वाली है ये फाइनल फाइट। और गैस करो टोक्यो मांजी गैंग का लीडर कौन होगा। आई कैन हियर यू गाइस, माइकी माइकी माइकी। और अगर मैं कहूँ वो नहीं है तो देन यू वुड बी थिंकिंग फिर तो पक्का ड्राके नहीं होगा। बट द रियलिटी इज ड्राकेन मर चुका है ऑलरेडी। सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट अगर आपने इस वीडियो को टैप करा है तो ऑब्वियसली आप स्पॉयलर्स के लिए रेडी होंगे। लेट्स एंड दिस सस्पेंस। एंड टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन का लीडर है हानागाकी टाकेमिची। यस, ही इज़ द लीडर। और कांटो मांजी गैंग का लीडर है सानो मांजिरो यानी कि माइकी। दोनों गैंग्स फाइनल बैटल के लिए रेलवे लाइंस पर आ गई हैं। चीज़ें थोड़ी सी ओड है यहाँ पर, क्योंकि टोक्यो मांजी गैंग में सिर्फ 50 ही बंदे हैं और कांटो मांजी गैंग में 500 बंदे हैं। भाई साहब, ऐसा लग रहा है मौत का खेल होने वाला है यहाँ तो। ये बैटल तो बहुत ही अनफेयर है। ऊपर से उनका लीडर माइकी भाई, इस बंदे का दिमाग खराब होने के बाद एक लात में ही 50 बंदों को उड़ा देता है ये। देन टोमान का वाइस लीडर चीफू कहता है डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, उन पे 500 बंदे हैं और हम पे सिर्फ 50। एंड टाकेमिची सेज अब तो इसकी आदत हो गई है। चीफू कहता है टेंशन मत लो, 10 बंदों को मैं ही देख लूँगा, उसके बाद मोची को भी मैं संभाल लूँगा। और बंदे भी अपना अपना टारगेट चूज़ कर लेते हैं। बट स्टिल टाकेमिची के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, क्या हम सच में ये बैटल जीत पाएंगे। एंड हारुचियो सेज तुम लोग सब लूजर्स हो सालो, और तुम्हारी गैंग्स भी लूजर से भरी हुई है। हमारे आगे तुम्हारा कोई मैच नहीं है। सारे कांटो मांजी गैंग के मेंबर इन सब पे हंस रहे होते हैं। देन टाकेमिची को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है आज हम कांटो मांजी गैंग को हराएंगे और टोक्यो मांजी गैंग बनकर दिखाएंगे। दम है तो आओ सालो और हमें मार के दिखाओ। तो भाई टाकेमिची ने तो दे दिया कच्ची गीली धमकी। लिटरली कांटो मांजी गैंग वालों की तो फट के चार हो गई है। एंड देन ही सेज चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पर हम तुम लोगों को हरा कर रहेंगे। चलो शुरू करते हैं सानो मांजिरो। माइकी सेज बिल्कुल क्यों नहीं। देन टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग हेड टू हेड बैटल में एंगेज करते हैं। दोनों गैंग्स के बंदे एक दूसरे की तरफ भागते हुए जाए जा रहे हैं। माइकी टाकेमिची को सबसे आगे भागते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम जैसा कमज़ोर लूज़र क्यों सुसाइड करने के लिए सबसे आगे भाग रहा है। ये बस एक सुसाइड अटैक है। तुम्हें पता है अगर किसी गैंग का लीडर मारा जाए तो गैंग खत्म हो जाती है। बट माइकी से पहले टाकेमिची के रास्ते में काकाचू आ जाता है और काकाचू टाकेमिची के बहुत खतरनाक मुक्का मारता है। काकाचू कह रहा होता है तुम्हारी फाइट यहीं पे ख़त्म हुई, यू डम एस। टाकेमिची की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, बट वो पास्ट को याद करके खुद को मोटिवेट करता है और काकाचू को मुंह तोड़ जवाब देता है। इस पंच ने काकाचू को चारों खाने चित कर दिया है। कांटो मांजी गैंग के बंदे शॉक्ड हो गए हैं। इवन टाकेमिची खुद शॉक्ड है भाई। वो मन ही मन सोच रहा है इसी तरह बस मुझे माइकी को हराना है। चीफू टाकेमिची को आगे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बट सैंजू सोच रही है वाई इतनी हाइप, ये बंदा हमारी गैंग का लीडर ही है ना, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था। सैंजू को क्या पता कि टाकेमिची कितना बड़ा है। टाकेमिची की इस बहादुरी को देखकर सब बंदे मोटिवेट हो जाते हैं और कांटो मांजी गैंग की बिना सर्फ के धुलाई करना चालू कर देते हैं। टोक्यो मांजी गैंग का एक बंदा कांटो मांजी गैंग के 10-10 बंदे पेल दे रहा है। इनूपी ने तो लाशों का ढेर इकट्ठा कर दिया है। ऊपर से सैंजू गिनती कर करके बंदों को पेले जा रही है। 12-13, इस बंदी ने 13 बंदों को निपटा दिया इतनी जल्दी। कवारागी सैंजू का एम है 100 बंदों को अकेले निपटा देना। कांटो मांजी गैंग वालों को समझ में नहीं आ रहा है टोक्यो मांजी गैंग वालों को एकदम से क्या ऐसा हो गया है। हर एक बंदा इतना मोटिवेट हो गया है। काकाचू को तो भाई साहब अभी तक तारे दिख रहे हैं। टाकेमिची ने इसका इतना पक्का इलाज बांध दिया है, ये जल्दी से नहीं उठने वाला अब। माइकी काकाचू की हालत देखकर फाइट को अब सीरियस लेने लगा है। पहले वो सोच रहा था उसे तो इवन इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट अब ऐसा लग रहा है उसे जाना पड़ेगा। पर तभी काकाचू उठ जाता है। वो कहता है माई बॉडी इज़ बर्निंग अप, मुझे इसे कूल डाउन करना पड़ेगा। और चीफू की तरफ वो फुल पोटेंशियल से जा रहा होता है। एंड वो चीफू को एक खतरनाक पंच मारता है, पर इसके बाद भी वो नहीं रुकता। उसके रास्ते में जो भी आया जा रहा था वो उसी को उड़ाया जा रहा था, क्योंकि वो सीधा जा रहा है टाकेमिची की तरफ। और वो फाइनली टाकेमिची तक पहुंच भी जाता है और टाकेमिची को एक धमाकेदार मुक्का मारता है। बट टाकेमिची किसी तरह इस पंच को ब्लॉक कर लेता है, पर मुक्के में इतनी पावर थी कि टाकेमिची को काफ़ी पीछे तक सरका दिया है। ये दोनों 1-on-1 फाइट के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ भी फाइट्स जोरों शोरों से चली रही है, बट टोक्यो मांजी गैंग वाले बंदों की हालत थोड़ी सी खस्ती दिखाई दे रही है। टाकेमिची काकुचू के सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा है। दूसरे बंदे देख के हैरान हैं कि टाकेमिची काकुचू जैसे जानवर से कैसे लड़ ले रहा है। पर टोक्यो मांजी गैंग की तरफ से काफ़ी सारे मेंबर्स बैडली इंजर्ड हो गए हैं। कोस कितना ही मोटिवेशन क्यों ना होगा इस, बट 50 वर्सेस 500 इज़ नो जोक। ऐसे बैटल में एटलीस्ट 1 या 2 ड्राकेन या माइकी जैसे बीस्ट बंदों की ज़रूरत होती है, बट टाकेमिची के पास दोनों ही नहीं है। देन हमें दिखता है एज प्रोमिस चीफू अब मोची को टेक डाउन कर रहा है। चीफू एक ही मुक्के में मोची का गेम ओवर कर देता है। दूसरी साइड भी काफ़ी सारी फाइट्स चल रही हैं, उन सबको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ अभी के लिए। कुछ थिंग्स आर प्रीटी मैस्ड अप हियर।
और मैं वीडियो को बोरिंग नहीं करना चाहता, तो मैं थोड़ा सा काट काट के बताता हूँ आपको। टोक्यो मांजी गैंग के काफ़ी सारे बंदे इंजर्ड हो गए हैं, बट अपने अपर रैंक के मेंबर्स को देख देख कर बाकी बंदे जोश में आ रहे हैं। कोज वाइस कैप्टन चीफियो ने मोची को हरा दिया है और सेकंड डिवीज़न के लीडर्स ने हाइटानी ब्रदर्स को भी टेक डाउन कर दिया है। हाइटानी ब्रदर्स लिटरली बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक थे, बट दे आर डन फॉर। टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर अब सोच रहे हैं अब तुम्हारे पास एडवांटेज होगा, राइट। टाकीमिची और काकुचू की फाइट स्टिल चली रही है। काकुचू कहता है क्यों थक गए हो क्या टाकीमिची, एंड ही सेज बिल्कुल नहीं। दूसरी साइड सिबलिंग वॉर चल रहा है बिटवीन कवारागी सेंजू एंड हारुचियो। हारुचियो सेंजू को पास्ट की बात याद दिलाकर इमोशनल कर देता है, एंड इस वजह से सेंजू का फोकस लूज हो जाता है। एंड हारुचियो इस बात का फ़ायदा उठा लेता है और सेंजू के सर पर रोड से अटैक कर देता है। तो सेंजू का तो काम हो गया है गाइज, अब उसके उठने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। कांटो मांजी गैंग वाले मोटिवेट हो जाते हैं कि अपने वाइस कैप्टन ने सेंजू को हरा दिया है। माइकी सब कुछ कंटेनर में बैठ के देख रहा होता है, उसने अभी तक फाइट को ज्वाइन नहीं किया है, कोज ही थिंक्स उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बट सिचुएशन को बिगड़ते देख माइकी सूजी हैनमा को कह देता है मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ, जाओ चीज़ों को हैंडल करो। तो अब सूजी हैनमा बैटल में उतर चुका है, वो कहता है थोड़ा मेरे साथ भी खेल लो। बट ऑन द अदर साइड पाचिन चढ़ के पहुँच गया है माइकी वाले कंटेनर पर, और अब यहाँ पे माइकी के अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि माइकी ने सूजी हैनमा को ऑलरेडी भेज दिया है। सो यस माइकी को ही पाचिन से डील करना पड़ेगा। पाचिन कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें जब चैलेंज किया था तो तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, एंड माइकी सेज अगर तुम मरना चाहते हो तो आ जाओ पाचिन। माइकी अपना कोट उतार के फेंक देता है और अब वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। पाचिन माइकी की ओर चार्ज करता है, एंड आई एम गैसिंग माइकी की वो धासुकी कहानी वाली है। दूसरी साइड हानमा ने टोक्यो मांजी गैंग के 2-3 बंदों को तो ऑलरेडी निपटा भी दिया है। एज आई एक्सपेक्टेड पाचिन की तो माइकी ने एक तरफा घुस भर दी है, बट पाचिन स्टिल लड़े जा रहा है। माइकी उस पर बिल्कुल भी रैम नहीं करता, एंड एज आई एक्सपेक्टेड पाचिन की तो माइकी ने एक तरफा घुस भर दी है, बट पाचिन स्टिल लड़े जा रहा है। माइकी उस पर बिल्कुल भी रैम नहीं खाता। माइकी की किक्स ने पाचिन को चारों खाने चित कर दिया है। पाचिन के पास इन किक्स का कोई जवाब नहीं है, बल्कि किसी के पास इन किक्स का कोई जवाब नहीं है। विद द फाइनल ब्लो पाचिन का तो गेम ओवर हो गया है। दूसरी साइड देखें तो हानमा ने चीफी को भी पेल दिया है। टाकीमिची देख रहा होता है कि अपने काफ़ी सारे मेन बंदे पेल दिए जा चुके हैं, और इसी बात का काकुचू फ़ायदा उठा लेता है और टाकीमिची के एक क्लीन ब्लो लैंड करता है। टोक्यो मांजी गैंग के आधे से ज़्यादा बंदे पेले जा चुके हैं, तो टोक्यो मांजी गैंग की हार बस नज़दीक ही लग रही है। ऊपर से माइकी भी कंटेनर से नीचे आ जाता है और बचे हुए काफ़ी बंदों को निपटा देता है। टाकीमिची माइकी के इस रूप को देखकर शॉक्ड था, और काकुचू बहनचो फिर से इस बात का फ़ायदा उठा लेता है और एक मुक्का फिर जड़ देता है। इस मुक्के से टाकीमिची ट्रेन की पटरी पर जाके गिरता है, और पटरी पकड़ते ही उसे फ्यूचर के ग्लिम दिखने लगते हैं, जिसमें हारुची ने ट्रेन से काटकर काफ़ी सारे बंदों को जान से ही मार दिया है। टाकीमिची को पता चलता है कि हारुची ट्रेन से कुछ ना कुछ बकचोदी तो करने वाला है। हारुची ने ऑलरेडी ट्रेन का ट्रैक चेंज कर दिया है, ताकि ट्रेन सीधा जहाँ पे लड़ाई हो रही वहीं पर जाए और काफ़ी बंदों को तो जान से ही मार दे। टाकीमिची हारुची को ढूंढने के लिए एकदम से भागने लगता है, और काकुचू को लग रहा है टाकीमिची मुझसे बचकर भाग रहा है, तो उसके पीछे भागने लगता है। टाकीमिची कहता है मेरा पीछा मत करो काकुचू, एंड काकुचू इज़ लाइक तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो। एंड टाकीमिची भाग रहा होता है, बट काकुचू उसके साथ ही पीछे भागता है और टाकीमिची को पकड़कर गिरा देता है। काकुचू कहता है पहले बताओ क्या हुआ है, और टाकीमिची काकुचू को बताता है कि हारुची सबको मारने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हारुची ट्रेन लेकर आ चुका है। काकुचू शॉक्ड है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि टाकीमिची ने उसे कहा था कि हारुची ट्रेन से सबको उड़ाने वाला है। टाकीमिची हारुची को कहता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है। काकुचू कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा टाकीमिची। हारुची इज़ लाइक टाकीमिची तुमने मुझे इरिटेट करके रखा है, और वो टाकीमिची पर ट्रेन से कूदकर सीधे कटाना से हमला कर देता है। टाकीमिची के पास बचने के लिए कुछ नहीं था उस टाइम पे, बट एंड टाइम पे काकुचू टाकीमिची के आगे आ जाता है और उसे बचा लेता है। काकुचू के हाथ पर कटाना का स्लैश लग जाता है। काकुचू ब्लड रोकने के लिए अपने हाथ पर अपनी शर्ट बांध लेता है और हारुची से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हारुची फिर से काकुचू के ऊपर कटाना से अटैक करता है, बट इस बार काकुचू ने अटैक को डॉज कर दिया है और हारुची पर एक धमाकेदार पंच लैंड करा, बट ये इनफ नहीं था। हारुची कटाना से हमला करे जा रहा है। काकुचू काफ़ी बचने की ट्राई करता है, बट एंड में हारुची काकुचू की चेस्ट पर एक स्लैश मार के ट्रेन में वापस चढ़ जाता है। टाकीमिची भी भागकर उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। टाकीमिची और हारुची के बीच में हाथापाई होने लग रही है अब, बट ट्रेन इज स्टिल मूविंग और वो फाइट वाली जगह पर बस पहुंचने वाले हैं। तन काकुचू भी भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है और हारुची को बहुत तेज से पानी से हिट करता है। थोड़ी देर के लिए हारुची बैठ गया है, तो ये दोनों ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तन टाकीमिची को फिर से फ्यूचर के ग्लिम्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि हारुची उसके पीछे से कटाना पियर्स कर देता है, और तभी हारुची उठकर यही सेम चीज़ करने की ट्राई भी करता है। बट एज यू नो टाकीमिची को ऑलरेडी पता था, तो वो इस चीज़ को डोज कर देता है। हारुची कहता है मैंने तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट से तुम्हारे ऊपर अटैक करा, इट्स इम्पॉसिबल टू डोज, तुम टाइमली पर हो है ना।
और तभी काकुचू हारुचुयो को स्पीयर मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। ट्रेन बैटल एरिया के काफ़ी नज़दीक आ गई है। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ है। टाकेमिची को ब्रेक्स ही नहीं मिल रहे हैं। टाकेमिची चिल्लाता है, प्लीज़ काकुचू मेरी हेल्प करो, बट काकुचू की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेन को रोक पाएंगे? आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टाकेमिची वर्सेस माइकी की फाइट होने वाली है। सो होल्ड ऑन टिल दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।